हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 97 वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कस्टम हुक इन React.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने हमारी एक अमेजिंग सी लैंग्वेज सिलेक्टर एप्लीकेशन क्रिएट करी थी विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जिसमें हमने हमारे तीन बटन्स रखे थे। बाय डिफॉल्ट हमारा जो वेलकम मैसेज था वो हम हिंदी में डिस्प्ले कर रहे थे और बाकी हम हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम हमारे बटन के क्लिक्स पर हमारी वेलकम मैसेज की लैंग्वेज चुन सकें। इंग्लिश में क्लिक करूंगा तो मुझे इंग्लिश में मेरा वेलकम मैसेज विजिबल होगा। देन फ्रेंच पे क्लिक करूंगा तो फ्रेंच में वेलकम मैसेज विजिबल होगा। आगे अगेन अगर मैं हिंदी पे क्लिक करूंगा तो मुझे मेरा वेलकम मैसेज हिंदी में मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था। इनकेस अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमने लैंग्वेज सिलेक्टर ऐप के लिए जो हमने हमारा कोड लिखा था तो उसके अंदर हमारा मेनली अगर हम देखें तो हमारा एक app.js है। app.js के अंदर अगर हम देखें तो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली हमारे कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट जिसके अंदर हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा था। देन हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड भी करा था और इसके अंदर हमने एक यूज स्टेट क्रिएट करी थी और यूज स्टेट को हमने हमारे प्रोवाइडर की हेल्प से पास किया था हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स में और देन हमारे चिल्ड्रंस को हम इसके अंदर रेंडर कर रहे थे। अगर हम देखें तो फिर से चले तो चिल्ड्रंस थे हमारे लैंग्वेज सिलेक्टर और डिस्प्ले टेक्स्ट। लैंग्वेज सिलेक्टर के अगर हम देखें तो हमारा इसके अंदर हमारा बटन्स थे बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। ये तीन बटन्स हमारे इसके अंदर से डिस्प्ले हो रहे थे और हमने यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमारे सेट लैंग्वेज बेसिकली हमारे स्टेट अपडेट करने वाले मेथड को हमने यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमने गेट करा था। देन हम बटन के क्लिक पर हमारी स्टेट को अपडेट कर रहे थे। और सिमिलरली अगर हम डिस्प्ले टेक्स्ट पर चलें तो हम यहाँ पर हमारे टेक्स्ट को रेंडर कर रहे थे। बेसिकली हमारे वेलकम मैसेज को रेंडर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक हमारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी तीन प्रॉपर्टीज है लाइक EN, HI एंड FR। बेसिकली हमारे लैंग्वेज कोड और उनके बेसिस पे हमारे वेलकम मैसेजेस। जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी लैंग्वेज हमें मिल रही थी, बेसिकली लैंग्वेज यहाँ पर हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा करंट स्टेट का वेरिएबल है और जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से प्रोवाइड करा था। तो यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम वो गेट कर पा रहे थे और उसी की हेल्प से जो भी करंट हमारी लैंग्वेज सेट है उसकी बेसिस से हम टेक्स्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जो भी लैंग्वेज सेट थी उसके बेसिस पे हम हमारे वेलकम मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पा रहे थे। अगर आप देखें तो हमारे लैंग्वेज सिलेक्टर में और डिस्प्ले टेक्स्ट में एक चीज कॉमन है। इसमें ये कॉमन है कि हमारा हम ये जो कोड लिख रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट और हमारा लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट को और यूज कॉन्टेक्स्ट को भी, और हम ये कोड हम बार बार लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर डिस्प्ले टेक्स्ट में देखें तो ये चीज हमें इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है और यूज कॉन्टेक्स्ट दोनों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है और ये चीज हम सिमिलरली हम दोनों हमारे लैंग्वेज सिलेक्टर और डिस्प्ले टेक्स्ट दोनों में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शनलिटी काम आती है हमारे कोई भी अगर हम रिपीटेटिव कोड लिख रहे हैं या फिर मल्टीपल जगह हमारा कोई लॉजिक यूज कर रहे हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे कस्टम हुक में। अब देखते हैं हमारा कस्टम हुक क्या होता है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं बेसिकली। व्हाट इज कस्टम हुक? We know that hooks like use state and use effect are reusable components. Basically जो हमारे hooks होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक reusable component होता है। Then second point है हमारा when you have the component logic that needs to be used by multiple components, we can extract that logic to a custom hook. मैंने अभी जस्ट यही बात करी थी कि अगर हमारा कोई स्पेसिफिक लॉजिक है जो कि हमारा मल्टीपल कंपोनेंट में यूज हो रहा है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारा उस पर्टिकुलर लॉजिक को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे कस्टम हुक में। अगर हम हमारे कंपोनेंट्स की बात करें तो ये हमारा जो इंपोर्ट है और ये यूज कॉन्टेक्स्ट है, ये दोनों कंपोनेंट में हमारा यूज हो रहा है और ये एज इट इज है और ये हमारा मींस सेम लॉजिक है जो कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में मल्टीपल कंपोनेंट्स हमारे लैंग्वेज सिलेक्टर और डिस्प्ले टेक्स्ट दोनों जगह यूज कर रहे हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे कस्टम हुक में। थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्रिएटिंग अ कस्टम हुक इज द सेम एज क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बेसिकली अगर किस कस्टम हुक को क्रिएट करना मींस हमारे जावास्क्रिप्ट को क्रिएट करने के इक्वली होता है। हुज नेम स्टार्ट्स विथ यूज। बेसिकली जो हमारा हुक्स होते हैं आपको पता होगा हमारा हुक हुआ यूज स्टेट या यूज इफेक्ट, ये सब स्टार्ट होते हैं हमारे यूज कीवर्ड के साथ। जो हमारा कस्टम हुक भी होगा वो भी हमें यूज कीवर्ड के साथ ही बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। इट कैन यूज अदर हुक्स इनसाइड इट। और बेसिकली जो हमारा कस्टम हुक है उसके अंदर हम हमारे किसी भी हुक को यूज कर सकते हैं उसके अंदर, यूज स्टेट हुआ, यूज इफेक्ट हुआ, या फिर जो भी रिएक्ट के अंदर हुक्स है उसको हम यूज कर सकते हैं हमारे कस्टम हुक के अंदर। और ये रिटर्न कर सकता है एनीथिंग
you want it to return, take anything as a parameter. So ये कुछ भी पैरामीटर ले सकता है और कुछ भी रिटर्न कर सकता है based on our logic और अपने implementation के. अब आता है कि हमें नीड क्या है कस्टम हुक की. So the main reason why you should be using custom hook is to maintain the concept of dry, which is don't repeat yourself in your React apps. So basically अगर हमारा जो concept है dry means don't repeat yourself. So किसी भी logic या फिर किसी भी कोड को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, उसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं या हुक्स में. लाइक हुक्स क्या है, बेसिकली हमारा एक रीयूजेबल कंपोनेंट. सो इसी तरीके से हमारा जो रिएक्ट है, सो रिएक्ट के अंदर हम कुछ भी चीज रिपीट नहीं करते, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, हुक्स का यूज कर लेते हैं. सो सिमिलरली ये हमारा पूरा एक रिपीटेटिव कोड है. लाइक हमारा इंपोर्ट करना, देन यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करना, देन उसे लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना. सो ये चीज हमारी रिपीटेटिव हो रही है. सो ये हमारे जो ड्राई कंसेप्ट है उसके अपोजिट होता है. सो अगर हमें ड्राई कंसेप्ट को मेंटेन करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये लॉजिक है दोनों कंपोनेंट्स हम जो यूज कर रहे हैं उसको हम कस्टम हुक के अंदर रख सकते हैं. सो अब देखते हैं कि हम इसको हम हमारे कस्टम हुक कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम हमारे कस्टम हुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकली कि हमारा यूज कस्टम हुक क्या होता है. सो इसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं. सो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूंगा. कस्टम हुक लिख लेता हूँ. लेट से इसे मैं नाम दे दूंगा कस्टम हुक और इसे अंडरस्कोर ले लेते हैं, कस्टम या फिर एच कैपिटल ले लेते हैं, कस्टम हुक. और इसके अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा. इसे मैं नाम दे दूंगा कस्टम हुक डॉट JSX. और इसके अंदर सिंपली हमें अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो ये क्या है कि हमारा क्रिएटिंग अ कस्टम हुक इज द सेम एज अ क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन. सो नॉर्मली जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं लाइक एरो फंक्शंस या फिर रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, सिमिलरली हमें करना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट. और एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें जैसा देखा था कि जो भी हमें हुक कस्टम हुक भी क्रिएट करना है उसको स्टार्ट करना है हमें यूज प्रीफिक्स के साथ. यूज प्रीफिक्स इसलिए मैंडेटरी है, अदरवाइज हमारा जो रिएक्ट है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो जो भी कस्टम हुक का बिहेवियर होता है वो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा. सो इट इज मैंडेटरी टू यूज टू क्रिएट योर कस्टम हुक विद यूज प्रीफिक्स. तो मैं इसे नाम दे दूंगा यूज कस्टम हुक. और ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन ही है, नॉर्मल एरो फंक्शन. और अब अगर हम देखें तो हमारा मेनली लॉजिक जो था, लॉजिक अगर हम देखें तो हमारा लॉजिक क्या था जो रिपीटेटिव हो रहा था. एक तो हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट और ये सब इंपोर्ट्स. तो मैं क्या करता हूं कि एज इट इज इसे कॉपी कर लूंगा, यहां से कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर दूंगा. और यूज कॉन्टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख लूंगा इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट. और लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट भी हमें चाहिए होगा, तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट. सो यूज कॉन्टेक्स्ट जो हुक होता है एक्चुअली, तो उसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है, तो हमने पास कर दिया है. और यूज कॉन्टेक्स्ट हमें रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट, तो मैं इसे ले लूंगा कॉन्टेक्स्ट. और इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं कर दूंगा रिटर्न. रिटर्न. और इसको मैं यूज कस्टम जो हुक है हमारा, इसको कर लेंगे हम एक्सपोर्ट. एंड दैट्स इट. ये हमारा क्रिएट हो चुका है हमारा कस्टम हुक. सो ये कस्टम हुक बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारा जो भी कॉमन लॉजिक था दोनों के अंदर उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है. देन ये यूज कॉन्टेक्स्ट से हमें जो कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है इसे रिटर्न कर रहा है. सो अब हम इसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं. सो मैं क्या करूंगा कि ये जो पूरा है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, और इसकी हमें नीड नहीं है और इसे भी मैं रिमूव कर लेता हूं. सो अब मैं क्या करूंगा कि ऑलरेडी जो हमारा यूज कस्टम हुक है मैं उसे लिखूंगा यूज कस्टम हुक. और मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है. सो मैं जैसे एंटर मारूंगा तो आप यहां देखेंगे मेरा ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है. सो इनकेस अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो यूज कस्टम हुक. और ये रिटर्न करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को हमने डिस्ट्रक्चर करके ले लिया है बेसिकली हमारा सेट लैंग्वेज. देन कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं. सिमिलरली एक बार ब्राउजर पर चलते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो फंक्शनलिटी फीचर था उसमें कुछ डिफरेंस आया है या कुछ हमारा ब्रेक तो नहीं हुई फंक्शनलिटी. सो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं. सो ये अभी हमने यूज करा है हमारे लैंग्वेज सिलेक्टर के अंदर. बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 बटन्स हैं और इन बटन्स की क्लिक पर हमारी बेसिकली हम लैंग्वेज सेट कर रहे हैं. सो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट हिंदी मिल रहा है. सो अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करूं तो मेरा इंग्लिश मैसेज मिल रहा है. देन फ्रेंच पे क्लिक करूं तो हमारा फ्रेंच मिल रहा है. एंड अगेन हिंदी पे क्लिक करूं तो हिंदी मिल रहा है. सो इट मींस कि जो हमारा कस्टम हुक है वो सही से वर्क कर रहा है.
और बेसिकली इसके अंदर जो हमने लॉजिक करा है, लिखा है यूज कॉन्टेक्स्ट को गेट करने का, वो एज इट इज वर्क कर रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा कि अब लैंग्वेज सेलेक्टर से तो हमने वो यूज कॉन्टेक्स्ट वाला लॉजिक हटा दिया है, मैं डिस्प्ले टेक्स्ट से भी रिमूव कर देता हूं। सो यहां से मैं इसे रिमूव कर देता हूं और इसके इंपोर्ट्स भी हटा देता हूं, और यहां पे मैं लिख लूंगा सिंपली यूज कस्टम हुक, यूज कस्टम हुक, और इसे मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूं प्रॉपरली। मैंने इसे फॉर्मेट भी कर लिया, कंट्रोल एस सेव। सो अब क्या हो रहा है कि कॉन्टेक्ट यूज कस्टम हुक हमें रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को हमने डिस्ट्रक्चर करके उससे निकाल ली है लैंग्वेज। ब्राउजर पर चलते हैं एक बार। सो फिर से क्लिक करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमें लैंग्वेज मिल रही है और उस बेसिस पे हमारा वेलकम मैसेज भी हमें मिल रहा है। देन फ्रेंच पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंच में हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है और हमें वेलकम मैसेज भी मिल रहा है एज पर दी करंट लैंग्वेज, और यहाँ पे हिंदी पे हिंदी। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमने कस्टम हुक का हमें यूज कब करना चाहिए। जो सो बेसिकली जब भी हमारा कोई भी रिपीटेटिव लॉजिक हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी एक कस्टम हुक में, एंड देन हम उस कस्टम हुक को यूज कर सकते हैं मल्टीपल जगह। सो इससे जो हमारा कंपोनेंट्स का मेनली फीचर होता है रियूजेबल, सो वो रियूजेबल प्रॉपर्टी हमारी मेंटेन हो रही है हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर। सो इस तरीके से आज की वीडियो हमने देखा कि हमने यूज कस्टम हुक का यूज कैसे कर सकते हैं, इसका हमने थ्योरेटिकली समझा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।